आदि यहाँ मुंबई की अल्ट्रा रिच हाई सोसाइटी लड़कियों को देखने के लिए तैयार नहीं है। और आप ये समझ रहे हैं कि वो उस पहाड़ के एक छोटे से कस्बे की लड़की को देखने जाएगा? वो जाएगा कैसे, तुम ये मुझ पे छोड़ दो। बट डैड आई बाय। फिर जंक फूड खा रहे हो? बैंगन के भरते से तो बेटर है मॉम। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये शैंकी हर तीसरे दिन ये सिली सी डिश को बना देता है। क्योंकि ये सिली डिश मुझे पसंद है, इसीलिए। एंड यू रियलाइज आप अकेले यहाँ नहीं रहते, दूसरे लोग भी यहाँ रहते हैं जिनकी पसंद और नापसंद भी है। देखा आपने, बिल्कुल उसी की तरह बातें कर रहे हैं, बिल्कुल उसी की तरह डैड। मॉम प्लीज, हर बात को उनकी तरफ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कूल डाउन बच्चे, कूल डाउन, कूल डाउन। मेरी एक बात मानोगे? एक्सक्यूज मी डैड, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? आदि, इस बार तुम भी मेरे साथ हिमाचल चल रहे हो। तुम्हें वहां की एक लड़की पसंद करनी है। What? लड़की और वहां हिमाचल में? You must be joking, mom. I'm not. नाना से पूछ। No way. मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। शादी नहीं करोगे तो क्या करोगे? जिंदगी भर अपने इंटरनेट पे इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते रहोगे? लाइफ में सेटल होना है या नहीं होना है? और शादी से लाइफ सेटल हो जाती है। आपकी हुई माँ? आदि, बात समझने की कोशिश करो। क्या समझू नानू? आप कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जहां दो लोगों ने शादी की और फिर हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। है कोई हैप्पीली एवर आफ्टर मैरिड कपल आपकी नजर में? है तो मुझे दिखाइए, क्योंकि मैंने ऐसा कपल अपनी फैमिली में कभी नहीं देखा। नेवर। गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ अ कपल हु इज हैप्पीली मैरिड। जस्ट वन। क्या बात है पंखुरी, क्या सोच रही हो? क्या बात है बेटा? शादी के नाम से मन घबरा रहा है, डर लग रहा है? नहीं माँ, मैं क्यों डरूंगी? शादी तो सबकी होती है और मैंने तो अपने आसपास शादी की खूबसूरती ही देखी है ना। जैसे आप और पापा, चाचा जी चाची जी, दादाजी दादी जी। भाई फिर मैंने आपकी आंख में उलझन क्यों देखी? उलझन तो है ना दादाजी। मैं सोच रही थी अगर पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं और फिर। बस इतनी सी बात? अरे बेटा, शादी कौन सी आजकल में होने जा रही है? अभी तो तुम्हें सिर्फ लड़का देखना है। और बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इन सब वजहों से तुम्हारी पढ़ाई पर कोई भी असर होने वाला नहीं। भाई आप सब लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि लड़के वाले भी हस्तकला व्यापार में हैं। लेकिन काफी ऊंचे पैमाने पे। हम कभी उनसे मिले तो नहीं, लेकिन हाँ व्यापार जरूर किया है उनके साथ। और भी बहुत कारोबार है, बड़ा ऊंचा खानदान है। और पंडित जी कह रहे थे कि लड़के ने अपनी पढ़ाई विदेश जाकर की है और लड़का भी देखने में सुदर्शन है। आगे जैसा राम जी चाहे। तो क्या करे सुषमा, मुंबई वालों को देसी नाश्ता खिलाएं या अंग्रेजी केक पेस्ट्री? कौन सा मेनू अच्छा होगा? अरे पहले आज का मेन्यू तो डिसाइड कर लो। लगता है मेरे चक्कर में सब भूल गए कि आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। डैड, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरी शादी फेल होने की वजह मैं थी? सिर्फ मैं? आई नो सबको क्या लगता है, सब मुझे ही ब्लेम करते हैं, उसे कोई कुछ नहीं कहता। ये रिश्ता किसकी वजह से फेल हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था? इसका जवाब ढूंढते ढूंढते इतना वक्त तो हाथ से निकल गया ना अवंतिका।
तुम उससे इतनी दूर हो गए, तुम आदि से इतनी दूर हो गए। आदि के पास इतने सवाल, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। बधाई हो भाई साहब, शादी की रजत जयंती वर्षगांठ पर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ना तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो। हम थोड़ा माफी चाहते हैं, थोड़ा आने में देर हो गई। वो क्या है कि हम रास्ते में आ रहे थे तो डीएम साहब का फोन आ गया। अब एक बार अगर उनका फोन उठा लिया तो 1 घंटा तो समझ लो हो गया चौपट। अब भाई क्या करें, वो बिना हमसे सलाह मशवरा लिए कोई काम ही नहीं करते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामी जी। कैसी हो? बस 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 बस, कैसी है हमारी प्यारी भांजी? और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बस जोरों शोरों से चल रही है। गुड, मन लगा के पढ़ो और अपना एग्जाम पास करो। नौकरी की बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि हम डीएम साहब से बोल के तुम्हारी नौकरी ऐसे लगवा देंगे चुटकी बजा के। आइए भैया, आइए भाभी, पूजा शुरू करते हैं। आप ही के लिए रुके हुए थे। अरे अब तो हम आ गए, चलिए चलिए चलिए। आइए भाई साहब। ऐसी पार्टीज में अपने चीप जोक्स क्रैक मत किया करो। नहीं जोक्स की वजह से तुम इम्प्रेस हुआ करती थी, याद है तुम्हें? अब मुझे शर्म आती। शर्म आ रही तुम्हें? तो एक काम क्यों नहीं करती? छोड़ दो मुझे, चली जाओ मेरी जिंदगी से। इतनी लेट आ रही है तुम? 12 ही तो बजे। अरे एक अकेली औरत इतनी लेट आ रही है, दिस इज व्हाट यू कॉल योर हाई सोसाइटी लाइफ। डोंट बी सो टिपिकली मिडिल क्लास। वैसे भी जानते क्या हो तुम हाई सोसाइटी लाइफ के बारे में? हाँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, बल्कि इतना जानता हूँ कि दिस इज नॉट सेफ फॉर यू। एग्जैक्टली, सिर्फ अपनी दुनिया में खुश रहो। तुम यहाँ अकेली खड़ी हुई, वहाँ सब लोग तुम्हारा। उनके कपड़े पहन के नहीं आ सकते। तुम्हें मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम होने लगी है। प्रॉब्लम तुम्हारे कपड़ों से नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे एटीट्यूड से है। भाई ये फोक लेफ्ट में पकड़ते हैं, राइट में पकड़ते हैं। अब चैन से बैठकर साथ में खाना भी नहीं खा सकते। अरे मुझे तो पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ ना। पर क्यों मुझे बार बार हाई सोसाइटी बोल के ताने देते रहते? अरे जो कागज मैंने कल यहाँ पे रखे थे इस टेबल पे, वो कहाँ गए? इस टेबल पर सिर्फ रद्दी कागज थे and I removed them thinking they were scrap. How can you do that? अभी तक मुझसे पूछ तो नहीं आता एक बार। हर जगह तुम्हारे पेपर्स रहते हैं, हर जगह। वो मेरे साथ ही रहेगा। मेरे साथ रहेगा वो सिर्फ मेरे साथ रहेगा। मेरे साथ रहेगा, मैंने कह दिया ना, वो मेरे साथ रहेगा बस। ठीक है, तो जाओ, कोड इतना शौक है तो, और उसे मुझसे लेकर बताओ। अरे तुम जैसी औरत के साथ रहने से अच्छा है कि वो मुझ जैसे गरीब बाप के साथ रहे। अच्छा, क्या दोगी तुम्हारे बच्चे को? एटलीस्ट वो खुश रहेगा। क्या दे सकते हो तुम उसे? सब जगह अपना कस्टडी है। सब जगह अपना कस्टडी
मिलते रहो, सदा एक दूजे के लिए अनुकूल रहो। ठीक है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।